हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी ये समझ आती है कि दुबे बैट्समैन भी है बॉलर भी है, और अगर दुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, दुबे क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। हर्षित राणा एक रेगुलर बॉलर है और रूल ये कहता है आईसीसी का कि आप कंकशन रिप्लेसमेंट वो देंगे जो किसी एक टीम को एडवांटेज ना दे रही हो। लाइक अगर कोई स्पिनर है तो स्पिनर, लाइक एक बॉलर है तो बॉलर होगा, बैट्समैन है तो बैट्समैन होगी, ऑलराउंडर हो तो ऑलराउंडर होगा। अब शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं और वो भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं। उन्होंने बैटिंग में तो एच दे दिया टीम इंडिया को, फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो हर्षित राणा को रिप्लेस अप्रूव करना मैच रेफरी की किसी हद तक शायद गलती हो भी सकती। भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनकी इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं, ये चार्ज के थ्रू जो है बताते हैं अपनी प्रेजेंस, और ये अपने आप में इतना इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में कि ये हार नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसा ही देखा हार्दिक पांड्या का जो मैटर है ना, क्रिकेटिंग मैटर, ये और ही किस्म का है। ये लोग बाउंड्री देखते हैं, ये लोग छक्के देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं गलती करूंगा आउट हो जाऊंगा। हालांकि एक बॉल पे भी गलती अगर कर जाते तो ये इनिंग्स नोज डाइव कर सकती थी। इतनी प्रिकेरियस पाकिस्तान के पास वो सहूलत मैसर नहीं है जो कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप किसी दौर में अब्दुल रज़ाक और ये अजहर महमूद पाकिस्तान के पास थे, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो खेल के दोनों शोबों में टीम के लिए मुंतखब हो सकते हैं। मतलब अगर आप हार्दिक को 10 ओवर्स के लिए खिलाना चाहें तो वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है अपनी टीम के लिए। उसका टेम्परामेंट मेंटली टफ है वो दीगर खिलाड़ियों से, और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं आपके लिए मतलब क्रिकेट रूल जो बताया गया है आईसीसी की तरफ से उसमें यह है कि अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर हो सकती है। यानी अगर शिवम दुबे इंजर्ड थे तो रमनदीप सिंह जो कि उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं उनको होना चाहिए था। लेट्स अज्यूम कि सेकंड इनिंग में ऐसा होता, लाइक कि वो आते ही उनको खुदा ना खासा बॉल लग जाती शिवम दुबे को, तो फिर कौन आते? फिर 100% रमनदीप सिंह आते क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अब चूंकि उनको बॉलिंग की जरूरत थी तो इंडिया ने स्मार्टली मूव किया और उन्होंने बोला कि हम हर्षित राणा चाहिए। अब ये रेफरी की स्वाबदीद होती है, इख्तियार बेसिकली रेफरी के पास होता है कि वो चूज करता है कि वो अप्रूव करे ना इसका वो नाम अप्रूव करे या ना करे। अब चूंकि रेफरी ने अप्रूव किया और इंडिया ने स्मार्टली मूव किया, जो कि शायद क्रिकेट सेंस के ऊपर आप कह सकते हैं कि उनको रमनदीप सिंह का के नाम रेफरी को भी अप्रूव करना चाहिए। की सीरीज जीती है मेरे ख्याल से इस टीम से जो साउथ अफ्रीका में तो करके आए हैं, वो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा मजबूत टीम इंग्लैंड की थी। और इतनी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इंग्लैंड टीम 10 साल से जीती नहीं है तो इस बार जीत के ना चली जाए क्योंकि टाइम अच्छा नहीं था। लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट में था, लेकिन ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है। ये वो टीम है जो एक सिस्टम के थ्रू बनी है। क्लैरिटी आप देखें कि कौन सी टीम, अब T20 यही है कि आप या आउट हो जाए 100 में, या फिर आप इतना टोटल करें कि आप फाइट कर सके, 130-40 ना करें। और ऐसी पिच पे आप 130-40 करके नहीं जीत सकते। तो उन्होंने एक गेम अवेयरनेस, ये सारी अप्रोच नजर आई है जो 181 रन बनाया। और आज जैसे बैटिंग नजर आई है, बॉलिंग में नजर आई है, हर्षित राणा ने जैसे बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि अगर बुमराह ना हुआ तो हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर आएगा। जैसे उसने पेस के साथ बॉलिंग की है, जैसे 3 विकेटें ली हैं, रवि बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलिंग करता हुआ आ रहा है T20 में, मुझे लगता है कि जितने एक टाइप के स्पिनर रखे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में ये होता तो शायद स्पिन डिपार्टमेंट और ज्यादा मजबूत हो जाता है हिंदुस्तान की टीम का, जहां पे मैचेस उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने हैं। एक्सीलेंट क्रिकेट, जबरदस्त टॉप क्लास सीरीज जीते हैं टॉप टीम से। इतना इजी नहीं था ये यंग इंडियन टीम के लिए, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उतनी अच्छी और उतनी बड़ी क्रिकेट खेलने हैं, दिलेरी के साथ खेले हैं और मैच्योरिटी लेवल कमाल का था, जिसकी वजह से ये सीरीज अपने नाम की है। 5वें मैच तक गई ही नहीं है। ये है बैकअप प्लेयरों का कॉन्फिडेंस जो आज इंडिया के पास है, आज इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। हमारे पास आता है तो सीधा वर्ल्ड कप में ही आता है, आईसीसी इवेंट में आता है ठग करके।
उससे पहले कोई तैयार नहीं किया जाता, कोई मौके नहीं मिले जाते। ये फर्क है नंबर 1 टीम होने का, ये फर्क है सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, ये फर्क है प्रोसेस बेहतर करने का, अपने सिस्टम को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, प्रोसेस को बेहतर करना, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी टीमों से यंग टीम इंडिया की आप देखें कि कैसे जीतती है, किस क्लैरिटी के साथ, किस अप्रोच के साथ खेलते हैं, इसलिए कामयाबी है मिलती